जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बैजू कुमार है और मैं इससे GD 2026 के प्रिपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है और फ्रेशर है जो पहला बार स्टार्ट कर रहा है और सोच रहा है कि मैं 2026 का एग्ज़ाम SSGD का क्रैक कर दूँ। तो देखो दोस्त, SSGD तो एग्ज़ाम उतना हार्ड है नहीं, मगर तुम सही टाइम से और सही प्रॉपर मतलब देगा टाइम, तुम्हारा SSGD में पक्का निकलेगा यार। 8 से 10 घंटा भी रेगुलर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 5 से 6 में तुम्हारा टाइम देगा, क्योंकि नवंबर में आने वाला है फॉर्म। नवंबर में आएगा तो दिसंबर और लेगा जनवरी, फरवरी, मार्च से या फरवरी से भी एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकता है उसका मन। तो देखो यार, हम बता देते हैं। मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से मैथ पढ़ना चाहिए, कौन सा टीचर बेस्ट है, अभी कौन ज़्यादा टीचर मेहनत करता है अपना मतलब कि कोर्स के लेकर। नहीं तो ढेर सा टीचर क्या है भाई कि बैच लाएगा, सिलेबस कंप्लीट करेगा, पैसा कमाएगा, तो किधर जाओ, कोई मतलब नहीं रह गया। तो सही टीचर और सही बुक और सही स्ट्रेटजी और ठीक से टाइम देगा तो तुम्हारा एग्ज़ाम 100%, हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम 100% निकलेगा मेरे भाई। तो देखो, हम इसी तरह मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हूँ SSGD और मेरा बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम हो गया है, मतलब रिजल्ट हो गया है। तो मैं जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ मैं उसी तरह से बताऊँगा, फॉलो करेगा तो तुम्हारा भी एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। तो SSGD 2026 की हम बात कर रहे हैं भाई। कंप्लीट स्ट्रेटजी का वीडियो रहेगा, ये 4 से 5 मंथ का प्लान है ये। और कहाँ से क्लास करना है, कौन टीचर बेस्ट है, मैं इसके बारे में बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा। पूरा मेरा मतलब जान जाएगा कि क्या है न है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, उसके बाद मैं बता दूंगा। बस उसको फॉलो कर लेना वो टीचर को, और बस मेहनत करना, हो जाएगा। देखो SSGD ओनली 10th क्वालिफिकेशन का वैकेंसी फॉर्म आता है, 10th पास है तो एलिजिबल हो गया है, मतलब SSGD के लेकर। एज इसका मतलब कि कुछ बोलता है ऐसे तो OBC और जनरल का थी, मतलब 18 से 25 लेता है, मगर OBC के लिए 3 साल मतलब कि देता है छूट, और SC/ST के लिए 5 साल देता है, यानी कि 30 साल हो गया उसका SC/ST वाला के, 28 साल हो जाएगा OBC वाला का। टोटल पोस्ट मतलब टॉप पोस्ट कौन कौन होता है, टॉप पोस्ट सबसे मतलब कि हैवी SSGD ओनली 10th क्वालिफिकेशन है इसका। एज 18 से 25 हो गया। OBC अब SC/ST, OBC के लिए 3 साल देता है, और SC और ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा देता है, मतलब कि छूट। टॉप पोस्ट मतलब कि सबसे हैवी पोस्ट कौन कौन है, तो SSF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, CRPF हो गया, BSF। लड़का का ज़्यादा कमांड रहता है कि हम CISF ज्वाइन करें और CRPF ज्वाइन। एक NIA और आता है, मगर उसमें बहुत कम वैकेंसी आता है। तो SSF तो टॉप लेकर जाता है, जो रैंकर रहता है 18, 20, 30 जो रैंकर लगेगा। CISF तो भाई मेरा भी CISF मिल जाता है ईश्वर भाई, अगर मेरा हो जाता फिजिकल तो। और ITBP सब पोस्ट, मगर इसका ज़्यादा लड़का पसंद करता है CRPF का। इसका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रहता है 45 से 50 के बीच स्टार्टिंग। इसका जोन पर डिपेंड करता है। अगर CRPF सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, अगर इसका रेड जोन एरिया में मिल जाएगा ना, रेड जोन एरिया में मिल जाएगा ना, मतलब कि डिप्टी, तो पैसा तो बहुत मिलता है। इसका सिलेबस क्या, इसका ना भाई देखो, इसका सिलेबस हो गया मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई उठा लो, और GK जिससे आएगा। 20 क्वेश्चन आता है मैथ का, और 20 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, और 20 क्वेश्चन आता है हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई तुम अधिक करो। अब 20 क्वेश्चन आ गया GK GS का। तो दोस्त, हम यही बताते हैं कि 80 क्वेश्चन हो गया और 2 से गुना करेगा तो 160 मार्क्स आ जाएगा, ठीक। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है, 0.2 है, जो कि 2 कितना होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, 0.25 का नेगेटिव है। तो मतलब कि 10 क्वेश्चन तुम गलत करेगा ना, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन मतलब कि गलत, सही वाला गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होता है तुक्का उक्का सब लेकर मार्क आता है, पूरा अटैम्प्ट करता है। हम भी एक क्वेश्चन छोड़े थे, 79 अटैम्प्ट करके आए थे। तो देखो अब इसका 2025 का फिजिकल कटअप ऊपर है, ओनली बिहार स्टेट का बताते हैं, क्योंकि हम उतना सर्च नहीं किए हैं सगोर का, तो बस बता देते हैं बिहार स्टेट का। तो इसका बिहार कटअप गया था OBC जनरल 116 पॉइंट समथिंग गया था, जनरल डिस्ट्रिक्ट का गया था। EWS का 112 गया था जनरल डिस्ट्रिक्ट, SC का 98 गया था जनरल डिस्ट्रिक्ट। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है, मगर हम गया हो, मगर हम उसको देखे नहीं हैं, और फोकस करना है जनरल से लेकर, ठीक है। एवरी डे नोट में एवरी डे 8 से 10 आवर स्टडी करना पड़ेगा भाई, अगर तुम्हारा SSGD का सपना है ना इस बार 2026 में, तो एवरी डे तुमको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और इसका मैं बताता हूँ। नोट में कंटिन्यू कैसे बने रहें, यानी कि रेगुलर कैसे बने रहें।
SSGD को तो तैयारी कर दिया मगर रेगुलर है ही नहीं, आज पढ़ा 4 दिन, 3 दिन पढ़ा 4 दिन गायब हो जा रहा है। तो इसको भी तुम कहीं फॉलो करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम तुमको निकालना है भाई। तो कंटिन्यूअस तो बना रहेगा तब तो रिजल्ट निकलेगा। कहा कि 4 से 5 महीना कंटिन्यू बन गया भाई, मेरा बात मानो यार, पढ़ेगा तो तुम्हारा रिजल्ट जरूर होगा। अगर तुम्हारा बेसिक चाहे तनी मनी ठीक ठाक होगा तब एक बार में रिजल्ट एग्जाम निकलेगा। अपनी मनपसंद की पोस्ट देखो, कंटिन्यू बनने के लिए हम बता रहे हैं मोटिवेशन। अपनी मनपसंद की पोस्ट अपने सामने स्टडी टेबल पर चिपका दो, चिपका कर रखो, जैसे ऐसे सब हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे पे कोई भी पसंद होगा। और सोचते रहना कि अगर ये मिलेगा तो भर्ती में आएंगे, घर घूमेंगे टहलेंगे दोस्तों को। अब पढ़ाई कैसे करना, अब उस पोस्ट हो गया, मगर अब पढ़ाई कैसे करना इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखो दोस्त, पढ़ाई के सबसे पहला तो मैथ है, सबसे दिक्कत रहता है मैथ का। तो मैथ किस तरह से पढ़े, मैथ डेली अगर तुम्हारा थोड़ा भी मैथ ठीक ठाक है तो 2.5 देना होगा, आवर्स देना होगा। ठीक है तो, नहीं तो फिर 3 आवर्स देना होगा। 2.5 यानी 2.5 घंटा देना होगा। अगर ठीक है तो थोड़ा बहुत मैथ मतलब समझ जाता है एक बार में, तो तुम 2.5 देकर तो निकाल सकता। नहीं तो तुमको पूरा 0 सन्नाटा हो तो तुमको 3 आवर्स मैथ डेली देना होगा भाई। उसके बाद मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, देखो भाई मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए। तो 2 कॉपी रखना भाई, अगर ऑनलाइन क्लास कर रहा था 2 को हमेशा कॉपी रखना। एक हो गया नोट्स का कॉपी, एक हो गया रफ का कॉपी। एक नोट्स का कॉपी रखना, एक रफ का कॉपी रखना भाई, ठीक। नोट्स पहले कंसेप्ट पढ़ लो, फिर अगर क्वेश्चन वही कंसेप्ट पर सर दें तो क्वेश्चन अगर बनाओ खुद से, फिर सर से हेल्प लो। अगर कंसेप्ट बता दिए तो तुम फिर क्वेश्चन लाए सर, तो उसको क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक। अगर बाद नहीं बने तो फिर सर को ऐसे वीडियो टिप देना तो चलेगा। तो फिर तो समझ लेना को हम एक गलती कर। सबसे ज़्यादा ये काम करता है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुमको सोचे की शक्ति बढ़ जाएगा, हाँ ऐसे से ऐसे होता है। नहीं तो बस तू चालू के लिए है, मास्टर बनाते जा रहा है तो देख अच्छा ऐसे बना, ऐसे हम तो बना ही देते हैं, मगर तुम खुद से बनाएगा तो तुमको खुद से नहीं बनेगा। तो ये गलती कभी मत करना। वीडियो पॉज कर करके हमेशा बोलते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो देखना, लाइव तो कभी देखना नहीं। हम बोल रहे हैं लाइव हम कभी ज़िंदगी में नहीं किए हैं, इतना क्लास किए हैं, हो सकता है तो कभी किए होंगे एक आध क्लास, मगर हम कभी दोबारा मतलब कि हमेशा कंटिन्यू बनाने के लिए कभी भी लाइव हम क्लास नहीं किए, हमेशा रिकॉर्डेड। नोट में क्लास स्टार्ट कर दो, सर क्वेश्चन कराएं तो वीडियो को पॉज कर खुद से ट्राई करो, यानी कि क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक, खुद से ट्राई करना है। सर को 10 से 15 क्वेश्चन डेली सोल्व कराता, जो HW देता है ना, अगर RW पर तुम पढ़े हुए हैं तो मैथ वाला सर है ना, जो डेली 10 क्वेश्चन देता है, मतलब कि वर्कशीट में, तो 10 क्वेश्चन जो डेली सोल्व करना है, 100% डेली उसको रिवीजन करना है। डेली से एकदम किसी हालत में उसको 10 क्वेश्चन डेली सोल्व करना है। क्लास खत्म हो गया और कंसेप्ट रिवीजन करके 10 क्वेश्चन डेली 10 ऐसे 10-15 क्वेश्चन देते रहना है, मगर 10-15 क्वेश्चन रहेगा तो डेली की डेली प्रैक्टिस करना उसको। और साथ में फिर चैप्टर कंप्लीट कर, चैप्टर बाई प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर को 100 से 150 क्वेश्चन तो बना लेगा ना, हर क्वेश्चन। जैसे में परसेंटेज होगा, परसेंटेज का सर का कंसेप्ट रिवीजन कर लो, सर का वर्कशीट सोल्यूशन कर लो, फिर बुक बना लो। जैसे में एक बुक का रहेगा ना परसेंटेज का 150, उसको बना लो, फिर यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर लो और मॉक टेस्ट दो। तुम्हारा मैथ कभी जिंदगी में नहीं कमजोर होगा, बस हम इतना बोलते हैं। मंडे टू फ्राइडे ही क्लास करना है, चाहे जे हो जाए, मंडे टू फ्राइडे, मगर सैटरडे संडे ओनली रिवीजन। पढ़ाई करने का बस यही तरीका है, ये नहीं कि तुम डेली क्लास करते जा रहे हो, डेली क्लास करते हो, रिवीजन नहीं करा तो तुम पढ़ोगे भी नहीं और तुम्हारा बोरियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि सब भुला जाते हैं, सब कैसे करता है, हमको सब तो नहीं होगा। तो बस मंडे टू फ्राइडे क्लास करना, शनिवार तथा रविवार रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, एक मॉक। और हम आगे बताते हैं। पेज नंबर 3 हो गया, बुक RW से ले लो। फिर इसके 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि RW का बुक थोड़ा पतला होता है यार। अब मैथ वाला ज़्यादा मोटा बनाएगा तुम पढ़ने के लिए छोड़ देगा, इतना मोटा बुक कहाँ बनावे, वो का CGL करेक्ट करना है। इसीलिए तुम अगर ऐसे GD का प्रॉपर विद्यार्थी हो तो RW का मैथ बुक फॉलो करना, चारों बुक फॉलो करना, 50% सिलेबस हो जाए, यानी कि 50%। जैसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 1 से 2 बार बना लेना पूरा क्वेश्चन के। जैसे में 19 को तो चैप्टर है यार, 19 चैप्टर है मैथ्स का, उसका चैप्टर बना है। चैप्टर में 100 से 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं सर, उसको बना लेना। अपने सर का अगर उसके बाद यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना सर के साथ जुड़ कर। फिर क्या करना है, 50% सिलेबस हो जाए तो मॉक टेस्ट और यूट्यूब पर सर के साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर 50% जैसे मैं 5, 6, 8 हो सिलेबस चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए
तो उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, उसको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट भी देना है तुमको हफ्ता में 2 गो। और फिर यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है जब तक सर जैसे सर करा रहे हैं 2026 के लिए SGD का प्रैक्टिस, तो सर के साथ जुड़ जाना। इतना करने के बाद तुम्हारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा मैथ को लेकर। सबसे पहले तो क्लास करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बुक बनाना है, ये कर लगेगा तो तुम्हारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। 2.5 से 3 आवर्स डेली देना है। न्यू चाहे कोई भी अगर हल्का फुल्का जानता हो तो देखो 2.5, मैंने कि एक बार मैं समझ लेता हूँ तो 1.5 घंटा क्लास करेगा, 1 घंटा प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा। और जब पूरा फ्रेशर है तो 1 घंटा क्लास करेगा, 1 घंटा रिवीजन करेगा 30 मिनट, और फिर प्रैक्टिस करने में टाइम देगा। अब रीजनिंग की किस तरह से तैयारी किया जाए, तो रीजनिंग का किस तरह से तैयारी किया जाए, 1.5 से 2 घंटा डेली देना है। हम 1.5 घंटा मारे हैं इसलिए कि 1 घंटा क्लास करेगा और आधे 10 मिनट रिवीजन करेगा, आधा घंटा रिवीजन करेगा और प्रैक्टिस करेगा। 1 आवर सीखने में आधा से 1 घंटा प्रैक्टिस करने में, यानी कि मानो ना कि 2 घंटा, 1 घंटा क्लास करेगा ना, 10-15 मिनट रिवीजन करेगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेगा, तब तो मतलब कि तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। यानी कि 1.5 से 2 घंटा इसको प्रोटेक्टिव की रीजनिंग टाइम देना है। बुक RW का सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। 1 मंथ के बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर। जब 1 मंथ तक इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस कुछ हो जाएगा तो तुम मतलब कि कुछ समझने लायक हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट देने में तुम्हारा दिक्कत नहीं होगा। अभी अगर देना स्टार्ट कर देगा तो सीधे बाउंस करेगा, निकल जाएगा ऊपर। तो 1 मंथ बाद ही मॉक देना है, 1 मंथ बाद ही सर के साथ भी जो है यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना। यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना 1 मंथ के बाद, हाँ 1 मंथ के बाद ही करना। दुख इतना में तुम्हारा दुख दर्द रीजनिंग का खत्म हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स भी बनाना, क्योंकि कुछ चैप्टर है जो शॉर्ट नोट्स तुम्हारा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम हाले भूलेगा, तुम टेंशन में चल जाओगे। अब हिंदी की तैयारी कैसे करें, देखो यार हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों में से कोई चीज़ एक तैयारी करो। हम तो बोलेंगे हिंदी तैयारी, क्योंकि इसको 20 लड़का ठोक के आता। मेरा 18 राइट हुआ था इंग्लिश में, अगर इंग्लिश रहता तो 15-16 में रह जाता, इसलिए हमने हिंदी चूज किया था। क्योंकि मैं ऐसे तो इंग्लिश पढ़ ही रहा था आर्मी क्लर्क के लिए, जब हम पिछले बार आर्मी में दिए थे, आर्मी क्लर्क मेरा रिजल्ट हुआ था। फिर मैंने सोचा कि हम हिंदी देंगे, हम हिंदी 1 से 2 घंटा टाइम डेली देते थे हिंदी पर। डेली की हम बात कर रहे हैं, हिंदी का सिलेबस देख लेना सबसे पहले कि इन्हीं की हिंदी पढ़ रहा है, संधि समास इसमें नहीं आता, तो हिंदी के पहले सिलेबस देख लेना, कुछ भी सिलेबस होकर बाद तैयारी करना। क्योंकि SSC जो कहता है जो करता है, जितना सिलेबस है बाहर क्वेश्चन नहीं ढुकाएगा तो नहीं ढुकाएगा, बस इतना जान लो। सर का लेक्चर देखना है, सर 1 से मतलब कि 1.25 घंटा का लेक्चर लगेगा, उसको देखना, रिवीजन कर लेना, सिलेबस कंप्लीट करके चाहे 50% करके बुक पढ़ना, रेगुलर चैप्टर वाइज। बुक भी RW का आता है, चैप्टर वाइज आता है, उसका बुक पढ़ना डेली की डेली, हर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सर के साथ करना। उसके बाद इन्हें भी क्या है, फिर वही यूट्यूब पर हिंदी का प्रैक्टिस करना है, जहाँ लिख दिए थे तीसरा में। आवाज़ GK GS तो सबको दुख देवे करता है, रुलाता भी बहुत है। तब इसके लिए बोल देते हैं GK GS किस तरह से करना है कि बाद 15, 16, 17, 18 करके आना है। मेरा से 12 क्वेश्चन सही हुआ था भाई, उतना पढ़ने के बाद भी 3 से 4 घंटा तुमको GS पर देना होगा, GK GS पर देना होगा। GK GS को 2 भाग में बांट दो, पहला साइंस में, दूसरा में सोशल साइंस में। साइंस में हो जाएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजी अगर साइंस पढ़ने की सबसे पहले स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करना, केमिस्ट्री स्टार्ट करना, फिजिक्स स्टार्ट करना, ये तीनों उड़ा देना। 20, 30 बायोलॉजी, फिजिक्स का 20 क्लास में सर खत्म करते हैं, केमिस्ट्री का 25 क्लास में, आई 40 से 45 क्लास में, इतना क्लास में खत्म करते हैं मैम। सोशल साइंस में सबसे पहले पॉलिटी उड़ाना, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो तुम छोड़ेगा नहीं, हमें 100% बनाना। पॉलिटी स्टार्ट करना, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करना, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करना, उसके बाद इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स प्लस करंट अफेयर, ये दोनों सबसे पीछे। डेली अफेयर रेगुलर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना यार, खाली टाइम का बर्बादी होगा। जब भी इसका पढ़ना तो सर के साथ जुड़ी कर ही तो स्टैटिक्स से करंट अफेयर लास्ट में पढ़ना। GK GS के लिए बुक RW का बुक पतला आता है, अच्छा लगेगा पढ़ने में, 2 से 3 बार पढ़ लेगा, वहीं से क्वेश्चन आता है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता यार, अगर बाहर क्वेश्चन आता है तो स्टैटिक्स प्लस करंट अफेयर से जनरल से पूछेगा, वही तुमको फंसावेगा। तो RW का बुक पढ़ना, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना, और हमेशा ध्यान रखना 5 से 6 घंटा का क्लास डेली होना चाहिए, रिवीजन छोड़ाकर 5 से 6 घंटा क्लास डेली करना चाहिए। इसके बाद हम आगे बताते हैं। अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाए ना, पूरा सिलेबस देखो, सब क्लास के बारे में पेज नंबर 4 में आ जाओ। सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब क्या करें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। मॉक टेस्ट डेली देना,
पूरा सिलेबस जब कंप्लीट ही हो जाए, क्योंकि एग्जाम सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करते करते एग्जाम हो जा, मतलब एग्जाम का डेट आ जाएगा, एक महीना बचे चाहे 1.5 महीना बचे, तो 1-1.5 महीना रहेगा ना भाई, तो 2 मॉक डेली देना, प्लस एनालिसिस। मॉक टेस्ट 1 घंटा में देना, मैंने एनालिसिस 1.5 से 2 घंटा लगाना, सबसे बेस्ट है। तो क्वेश्चन हम जब वहाँ एग्जाम में दे रहे थे तो सबसे बड़ा फायदा लग रहा था कि इस सब तो हम टेस्ट बुक का सब क्वेश्चन मिल रहा था, सब प्रीवियस ईयर रिपीट करता। और देखो एनालिसिस करना और पढ़ा हुआ रिवीजन करना, जब पढ़ा है उसको बंद कर मत देना। नोट्स बनाने का क्या मतलब रह जाता है कि पढ़ लिया उसको बंद करके एकदम तख्ता पर रख दो और कोई आवे तो बेच दो, ऐसा नहीं करना। इसको रिवीजन करते रहना और एनालिसिस करना। उसके बाद देखो टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, सबसे मस्त बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक हम तो, मेरा दोस्त टेक्स्ट बुक किया था, उसका ही से हम आईडी आज तक है, क्योंकि उसका 3 साल का है, तो उसका मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। RW का टेक्स्ट बुक लगाना है, ठीक। RW हर संडे के देता है जिसमें यूट्यूब पर सर का प्रैक्टिस का क्लास करते रहना। अगर यूट्यूब पर सर प्रैक्टिस करवाना है तो उसका बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये नहीं कि स्किप करते जाए, सबसे ज़्यादा वो भी फायदा करता है। जिस तरह सर फॉलो करावेंगे ना CGD के लिए, उतना तुमको मेहनत करना होगा, एक्स्ट्रा कुछ अनफन मत करना, भटकना मत, सर के साथ एंड तक बने रहना। देखिए एंड तक ये है ना, उनमें लास्ट तक बने रहना, ठीक। नोट में खाली सर का मैराथन नहीं करना, एंड में एग्जाम से 10 दिन पहले का मैराथन, एग्जाम से पहले का मैराथन कराता ना, ये दिन भर एक वीडियो तक, वो बिल्कुल मत करना। तुम उसी के जगह पर टेस्ट लगाओ, रिवीजन कर लो, बुक अगर मारता है तो मतलब रिवीजन 3-4 मॉक टेस्ट देकर पूरा ना स्पीड कैलकुलेशन पर ध्यान दे ले रहना। उसके बाद चौथा में क्या होगा, 100% सिलेक्शन होगा अगर इतना फॉलो करेगा तो दोस्त। SSGD वेरी इजी एग्ज़ाम है, मैं क्यों फर्स्ट टाइम में मैं खुद क्लियर किया हूँ, तो कहा नहीं कहें कीजिए। थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद जय भारत। एक लाइक एक कमेंट, थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद जय भारत। एक लाइक एक कमेंट कर देना अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो, और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक, कमेंट कर देना। कैसा लगा बताना ज़रूर। और मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, इतना बता देता हूँ, SSGD के लिए कौन टीचर बेस्ट है, RWA द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। बस इतना जानो, बस एक विश्वास करो यार, बहुत मेहनत करता है सब टीचर। और 400-500 को बैच ले लो और पढ़ाई करो लिखाई करो, बस सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। वीडियो में एंड करता हूँ।